आपने भी कभी फ़ील किया हो, बाज़ दफ़ा फ़ोन नहीं भी बज रहा होता, आप बार-बार चेक करते हैं, क्योंकि आपकी एक इंस्टिंक्ट बन गई है कि कुछ मिस नहीं हो जाए। आपका जब हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी गट हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। जब आपकी गट हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। आम बंदे को कैसे समझ आए कि ये जिस चीज़ में हम धँस रहे हैं, ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं? इट्स एक्चुअली लिंक्ड बैक टू सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जिस तरह ये ऐप्स डिज़ाइन होती हैं कि हम कैसे लोगों को विलिंगली, ज़बरदस्ती नहीं, विलिंगली लेके आए हैं और विलिंगली उनको यहाँ रखे हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सारा दाऊद, जो कि जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। बट आप अदरवाइज़ रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हैं आप, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करती हैं। सो मतलब बड़ा कमाल मिक्स है कि कम्युनिकेशन एंड देन फिर साइकोलॉजिकल साइड। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू उमर। तो मतलब ये जो हिडन कॉस्ट ऑफ ऑलवेज बीइंग ऑनलाइन, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे ख्याल अभी तक हम जनरली रियलाइज़ नहीं कर रहे। तो मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एलेबरेट करें। थैंक यू उमर फॉर हैविंग मी हियर। पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आई रियली अप्रिशिएट द वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो आपने क्रिएट किए हैं अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, एंड द वर्क यू हैव डन विद द हॉस्पिटल एंड creating so much impact for women, for families, communities. I think it's remarkable. Thank you. And I really want to appreciate. I'm so happy to be here. Human connection और digital self preservation, I think अब एक ऐसा topic है, एक ऐसी conversation है which we need to have again and again, क्योंकि लोगों को ये awareness होनी लाजमी है कि वो क्या कर रहे हैं, intentionally क्या कर रहे हैं जब वो digital environment में exist करते हैं. It's no longer a tool. It's an environment we live in now. तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे हम किस तरह अपना एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारी रियल लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जहाँ पे वी आर ऑल्सो ओके एंड आउटसाइड वर्ल्ड इज़ ऑल्सो फीलिंग ओके फॉर अस. सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू शेयर. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल डिजिटल टेक और सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ. आई थिंक उसके बहुत मेरिट्स हैं, उसके बहुत तरीके हैं जहाँ हम नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं डिजिटल टेक और सोशल मीडिया से. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको हाउ डू वी यूज़ इट टू आवर एडवांटेज, हाउ डू वी यूज़ इट वाइजली टू डिलीवर वैल्यू फॉर आवर लाइफ, आवर वर्क, आवर कम्युनिटीज़. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू से. ट्रू। मतलब लेकिन बिल्कुल ये मतलब एक तरफ तो ये कि हमें लग रहा है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन की एक मतलब मुस्तकिल एक इंटरप्शन भी है ना, क्योंकि इतने सारे मोबाइल पे ऐप्स हैं, हर सेकंड के बाद किसी एक ऐप की नोटिफिकेशन है। अब वो नोटिफिकेशन जो है वो तो आपको बिल्कुल आपके जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, उससे एकदम वो आपको किसी और तरफ ले जाता है। तो ये अब मतलब प्रैक्टिकली तो इसका मतलब है कि हम एक वक्त में कई जगह पे हैं। ऐसा ही है. तो मतलब इसका जो इम्पैक्ट, मतलब क्या आपको लगता है कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरह का आ रहा है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हम एक ऑलवेज ऑन स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक इंसान की होती है कि उसको हर चीज़ के साथ कोप करना है, हर चीज़ को ओवरकम करना है. एंड द नोटिफिकेशन, जो एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, वेदर इट्स ईमेल, वेदर इट्स अ मैसेज, वेदर इट्स एन ऐप, इट गिव्स अ वेरी माइक्रो लेवल स्ट्रेस
to the body because you have this immediate need to resolve it, right? कि फ़ौरन देखना है आप शायद आपने भी कभी फील किया हो बाज़ दफ़ा फ़ोन नहीं भी बज रहा होता आप बार-बार चेक करते हैं क्योंकि हाँ। आपकी एक इंस्टिंक्ट बन गई है कि कुछ मिस नहीं हो जाए। कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जहाँ मैं इमीडिएटली हाज़िर नहीं था। So it has somehow become linked to our efficiency, our productivity as human beings. This need to always be on, to always respond. दूसरी चीज़ ये कि जो हमने बात की थी economy of attention. See, hundreds of engineers have designed apps to keep people scrolling, to keep people on the apps, to keep people engaged with the apps. So it's not a matter कि हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इट्स अ मैटर कि हम अवेयर नहीं हो रहे कि हम उसमें कितने उलझ गए हैं उस सिस्टम में, हम कितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट हो गए हैं और वही हमारी एक तरह से रियल लाइफ बन गई है जो हमारी डिजिटल लाइफ है। सो हमारे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस हैं आउटसाइड डिजिटल वर्ल्ड, दोज आर कॉम्प्रोमाइज्ड। हम खाना खाते वक्त भी अपने फ़ोन्स में हैं, हम बच्चे से बात कर रहे हैं हम फ़ोन पे हैं, हम एक दूसरे के साथ दोस्त के साथ बैठे हैं तब भी हम फ़ोन पे हैं, ऑफ़िस में हैं तो हम घर की चीज़ें फ़ोन पे देख रहे हैं, घर पे हैं तो हम ऑफ़िस की चीज़ें। सो इट्स जस्ट वी आर कंप्लीटली लिविंग ऑन ऑनलाइन वर्ल्ड एंड जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, उसकी एक अपनी नेचुरल रिदम होती है विच इट फॉलोज़, राइट? ह्यूमन बॉडी इज़ लिंक्ड टू अ नेचुरल रिदम। आपने उठना कब है, आपने सोना कब है, आपके बॉडली फंक्शंस किस तरह काम करते हैं, तो उसको सेट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आप एक स्क्रीन से इमीडिएटली डीप स्लीप में नहीं जा सकते। बिल्कुल It's not possible for your mind to make that switch so quickly, right? Because it's been engaged there so long and there are many other things happening in your mind. आपको एक रिवॉर्ड भी मिलता है, एक अप्रूवल मिलता है, आपकी पोस्ट किसी ने लाइक की, आपको अच्छा लगता है, एक वैलिडेशन मिलती है, आपकी सेल्फ एस्टीम जुड़ जाती है उसके साथ। इसी तरह आप लोगों को देखते हैं ऑनलाइन कि वो बड़ी परफेक्ट लाइव्स उनकी हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, and it takes a toll on you because maybe you're having a bad day and you're thinking कि मेरी लाइफ में मसले हैं, बाकी तो सब की ज़बरदस्त है। तो सेल्फ एस्टीम आ जाती है, वैलिडेशन आ जाती है, किसी ने मेरा मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं किया, don't I matter? Am I not important? You know, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें they build up and they take a toll because so much time is spent online now on these apps. ट्रू। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने एक्सपेरिमेंट अपने साथ की वो ये है कि जैसे कोई मैंने मैसेज पढ़ा, मैं क्योंकि अब आप किसी मतलब आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, किसी मीटिंग में हैं, आप किस मूड में हैं, मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने उसका रिप्लाई लिख दिया। मैंने जब 10 मिनट के बाद वो रिप्लाई देखा तो मैं इतना एम्बैरस हुआ कि मैंने क्या रिप्लाई लिखा, क्योंकि उस वक़्त मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा था कि मैंने वो जो पढ़ा मैसेज उसको मैंने नेगेटिव लिया और मैंने उसका एक रिटेलिएटरी मैसेज लिख दिया। तो फिर मैंने क्या ये शुरू किया कि मैं अगर ऐसी कोई चीज़ हो मैं मैसेज टाइप करके मैं उसको सेंड नहीं करता। आई गिव इट 10 मिनट्स, मैं दोबारा जाके देखता हूँ और मैंने हर दफ़ा ये रियलाइज़ किया है कि वो असल में तो कुछ और है जिसका मैं तो क्योंकि बात वो ठीक है कि मतलब मेरी एनवायरनमेंट उस वक़्त क्या है, मैं किस तरह की एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, मैं किस स्ट्रेस में हूँ या किस तरह की उसमें हूँ और साथ मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, तो वाक़ई आप एक वक़्त में तो इतना हर वक़्त इतनी अटेंशन उस तरह चीज़ को नहीं दे सकते हैं। तो वो मतलब ये कि एक तरफ लोग कहते हैं जी टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम सेव करती है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। मतलब वो आज से कुछ साल पहले कोई एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो कोई 3 दिन के लिए उन्होंने मोबाइल भी बंद कर दिए, टेलीविज़न भी बंद कर दिए। तो वो जो 3 दिन थे, वो एकदम रियलाइज़ हुआ कि दिन में तो बहुत टाइम होता है। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं तो लगता है कि 1 हफ्ता, 1 महीना, आज
26 का 6th मंथ है जिसमें हम बैठे हैं और ये भी की बात है कि 26 शुरू हुआ। तो मतलब ये अब मतलब इसको कैसे फिर मतलब कैसे मैनेज करें इसको? इट्स सच अ गुड एग्जाम्पल जो आपने दिया ना कि आपका मूड कहीं और था तो उसी मूड में आपने रिप्लाई कर दी एंड लेटर यू नोटिस्ड कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ और यू यू थैंक यू कि लाइक्ड। वो व्हाट्सएप ने उस अब एडिट मोड दे दिया है हाँ क्योंकि वो तो ट्रू yeah. बट यूजली होता है एंड हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है हम अगर ना सोचें अगर हम इंटेंशन उसमें ना डालें अगर हम सिर्फ रिएक्टिव हों तो इसी तरह हम कम्युनिकेट करते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंस हमारी जो प्रेजेंस है एज एन इंडिविजुअल वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है व्हेन वी आर ऑलवेज मल्टीटास्किंग व्हेन वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम हर वक्त कुछ किसी जगह पे हमारा माइंड लगा हुआ होता है स्पेशली इन यंग पीपल कि वो फ़ोन पे भी हैं वो होमवर्क भी कर रहे हैं या एक हाउसवाइफ है वो कुकिंग भी कर रही हैं वो ऑनलाइन भी हैं या पर्सन अ प्रोफेशनल मेल और फीमेल इफ दे आर वर्किंग एंड दे आर डिस्ट्रैक्टेड उनकी जो कैपेसिटी है फॉर डीप थिंकिंग वो एंड हो जाती है उस वक्त their cognitive ability is challenged, right? Because now they are just operating on that very basic level कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जब आपकी ये वाली कैपेसिटीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, लेसन हो जाती हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी लिमिट हो जाती है बिकॉज यू आर नो लॉन्गर एबल टू थिंक डीपली to make create solutions to solve problems to communicate, right? Because you are limited to just fixing the immediate problem. वो आपने गेम देखा है वो मूवीज में बाज़ वो डक्स निकलती हैं उन पे हैमर मारनी होती है इट्स लाइक दैट मल्टीटास्किंग इज लाइक दैट कि ये आ गया इसको करो ये आ गया इसको you're not actually there, you're just fixing the problems quickly as they're coming. And I'm saying problems, what I would mean is कि जो भी आ रहा है उसको फौरन resolve करना है। हमारा एक operating system बन गया है because of our over exposure on devices. अच्छा ये मैं बड़ा मतलब ये now I can connect with it कि मतलब एक certain age के जैसे millennials और Gen Z जो हैं उनमें मतलब मैंने ये देखा कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय वो एक प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम वाली ज़्यादातर लोगों में है। तो आई थिंक ये उसमें फिर ये एक बहुत मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका एक रोल है क्योंकि आप मतलब हर वक्त एक इस तरह के फेज में क्योंकि ये जनरेशन तो पैदा ही मोबाइल के साथ हुई ना तो इनकी तो ग्रूमिंग में फिर ये एक बिल्ट इन Yeah. फीचर जो है वो है। कह सकते हैं देखिए फ्रॉम एज 7 to 13 years एक बच्चे की एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है वेरी they transition from being a child to a teenager, and then from 13 to 21 they transition from being a teenager to an adult. So it's under construction. A individual की mental development is under construction, in my opinion, till age 21. तो अब जो individuals हैं जिन्होंने from age 6-7 they have been on devices, that's the whole world, right? And they are not getting that exposure to any role modeling from society or community. Everything they are learning is from online world. दूसरी चीज़ ये कि हमें ये भी एक feeling आती है और हमें मैं इसलिए कह रही हूँ I add myself to that as well कि एक sense of being productive कि purpose है कुछ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मकसद है कुछ, right? तो समटाइम्स व्हेन यू आर सिटिंग आइडल हमें आइडल बैठना ही नहीं आता। पुराने वक्तों के लोग होते थे वो पूरी दोपहर आइडल बैठ के सोचते थे। वो दे यूज्ड टू थिंक अबाउट थिंग्स, दे यूज्ड टू discover ideas, they used to talk about things, there were conversations that happened, intellectual level पे वो think करते थे।
अब लोगों में वो कैपेसिटी बहुत डिमिनिश हो गई है क्योंकि they have left no room to do that mental process. So I think children and Gen Z, they have, it's a bigger challenge for them. Older generation, like if I talk about people who are now in their 70s, 60s, 70s, they are still able to manage it better, to make that compartmentalization कि मुझे इस वक्त फ़ोन यूज़ करना है या डिवाइस यूज़ करना है, इस वक्त नहीं करना है, इस वक्त मैंने खाना खाना है, वॉक पे जाना है, ये करना है. उसके बाद जो 30s और 40s में लोग हैं, they have a bigger challenge because they have to manage a lot of things which also happen through phone. उन्होंने जॉब भी फ़ोन के थ्रू करनी है या ईमेल, लैपटॉप, उन्होंने शॉपिंग भी करनी है, बिल्स भी पे करने हैं, बच्चों की चीज़ें भी मैनेज करनी है, हॉस्पिटल, व्हाटएवर. So for them, they are always plugged in. And then you come to the younger generation. They are doing their academic work on devices. They are doing all the research online. They are doing everything, communication, gaming. I recently spoke to a parent who was very concerned that my teenager does not leave the room. They are always sitting on their device. Either they are studying or they are gaming or they are talking to friends. They don't leave that room. So अब उस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट तो कॉम्प्रोमाइज हो गई to function in a real world scenario. So that's I think something to think about, and I think for parents and society to become aware about. दूसरा एक चीज़, and ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हमारे मुल्क में, हमारे सोसाइटी में चीज़ें भी बहुत लिमिटेड हैं कि लोग क्या करें, right? Is it safe enough for people to go out, for younger people to be out alone? What are those places? Do they give them any sort of intellectual or creative access कि वो वहाँ पे enjoy कर सकें? तो हम उनको alternative क्या दे रहे हैं? कि हम उनसे कह रहे हैं अच्छा मोबाइल छोड़ दो, तो बाहर निकल के करेंगे क्या वो? Right? So that's a role that society also has to play. मतलब अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कुछ न्यूरो साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो लाइक जब फोकस्ड एक उसके ज़्यादा बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू कि हर वक्त, मतलब जैसे ये अलर्ट्स हैं, ये अब हर वक्त अलर्ट आ रहा है वर्सेस कि हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. तो मतलब यू थिंक कि हमारा ब्रेन जो है वो इसके लिए डिज़ाइंड है या ये अब हम मतलब एक नई न्यूरो साइंस में जा रहे हैं? I'm not a scientist of any kind, but I will say that in my opinion, and the little bit that I have studied about human brain, नहीं, हमारा brain design नहीं है to do this. And I think it's a disservice to our brain जब हम उसको हर वक्त इस लूप में रखते हैं. क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो इसेंशली हमें सेफ रखने के लिए एग्जिस्ट करता है, टू कीप अस साइकोलॉजिकली सेफ. Okay. Right? And even anxiety, for example. Anxiety is a mechanism to actually मेक श्योर कि आप उस स्ट्रेस के साथ कोप कर सकें. क्योंकि अगर आप उस एंजाइटी को फील नहीं करेंगे, दैट स्ट्रेस विल बी सो ओवरवेलमिंग फॉर यू दैट इट विल क्रश यू. सो ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन्ड टू कीप यू साइकोलॉजिकली सेफ. उसकी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं, उसके अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स बन जाते हैं, ताकि आप अपने आप को एक बेस्ट तरीके से डे टू डे लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और अपने साथ भी एग्जिस्ट कर सकें. अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा एक ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क हो गया है कि it is a slow burnout. I think at this point the majority of people are in a slow burnout.
because there is no way for them to first of all know that this is happening because सब कर रहे हैं. तो एक तो उनकी अवेयरनेस ही नहीं है कि शायद ये it's making us unhealthy, it's compromising our mental health. एंड दूसरा ये कि उनको अवेयरनेस नहीं है तो उनको यही नहीं पता कि इसको रिजॉल्व कैसे करें. सो वो जो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ डायग्नोज ही नहीं हुई तो उसका वो इशू एग्जिस्ट नहीं करता क्या, यू नो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. द इशू एग्जिस्ट वेदर यू आर एबल टू डायग्नोज इट और नॉट. सो I think multitasking, there have to be some healthy boundaries. So, मतलब while I was researching for this podcast, तो वो I came across this term which is called phantom vibration syndrome. कि अगर आपका फ़ोन नहीं भी अलर्ट आ रहा तो आपको लग रहा है हर थोड़ी देर के बाद कि आप मतलब आपका ऑटोमेटिकली यू आर कनेक्टेड विद योर फोन. Yeah. तो ये तो फिर एक मतलब बकायदा एक कंडीशन डिक्लेयर हो गई. कह सकते हैं, although I think it might be a bit judgmental to say condition, but बिल्कुल ऐसा होता है. फैंटम वाइब्रेशंस. आई नो पीपल जो बाथरूम भी जाते हैं फ़ोन साथ लेके जाते हैं. वो कुछ भी कर रहे होंगे फ़ोन उनके साथ होगा, एंड दैट इज़ वेरी अगेन अनफॉर्चुनेट. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कॉन्स्टेंटली फील कि फ़ोन बज रहा है या फ़ोन बजेगा, या वो बार बार चेक करेंगे अपना फ़ोन, उनको लगेगा बजा है. So it's very true that this phenomena is taking place, and people are, you know, almost hooked on that notification का feel कि कोई चीज़ आए तो मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दूँ, जवाब दे दूँ, इसको रिजॉल्व कर दूँ. सो मतलब है आपको लगता है कि मतलब इज इट मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट दैट मतलब है हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि ये जो एक हम स्ट्रेस को स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न. Yes, I think बहुत बड़ा रीज़न है. I don't know, but definitely a big contributor to stress in daily life. माइंड और बॉडी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में कनेक्टेड होते हैं. जब आपका माइंड स्ट्रेस्ड होता है तो आपका जो बॉडी का फाइट और फ्लाइट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है. एंड दिस गोज़ फॉर द स्मॉलेस्ट स्ट्रेस एज वेल. मेरे से पानी का ग्लास गिर गया, एकदम से यू नो मुझे लेट हो रही हूँ, दैट्स इवन अ माइक्रो स्ट्रेस. क्या होता है, आपकी बॉडी विल इमीडिएटली स्टार्ट रिलीजिंग different hormones like cortisol, for example, to manage that immediate stress for you, to keep you calm, to be able to handle. Now what happens, ये designed है कभी कभी होने के लिए, for real danger or stress situations, to keep you okay and to help you overcome that danger or that threat to safety. लेकिन अब जो जैसे हम रहते हैं with you know these notifications or calls or constant contact, we are always in that loop of stress. So our body is always in that flight or fright mode at some point, and हमारी जो फिजियोलॉजी है वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है. कैसे कि आपका जब हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी गट हेल्थ इफ़ेक्ट होती है. जब आपकी गट हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी. आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम रहेगा, आपकी बॉडी डिसरेगुलेट हो जाएगी. सो इट्स ऑल लिंक्ड. सी व्हाट आई ऑलवेज encourage people to understand is कि mind is not separate from the body. Your mental health will also impact your physical health. It's a very, very strong connection, and it's scientifically proven now. It's not separate. तो स्ट्रेस के बड़े बुरे असरात हैं. देन ऑल्सो आप बहुत सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, यू नो, एक्सट्रीम सिनेरियोज
there can be addiction of different kinds, and we're not talking about just substance abuse. बहुत तरह की addictions आप में बन सकती हैं, because you are constantly looking for that hit. It's a hit, right? You're getting that payoff of some kind every time there's a like on your post, every time there's a message from someone you're waiting for. It's like that. अच्छा, एक जो टेक्नोलॉजी का और जो एक साइड मैंने देखी वो ये है कि जो मतलब हमारी आइडेंटिटी है और उसकी जो वैलिडेशन है और फिर उसकी डिजिटल वर्थ कि मतलब कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं एंड प्लस मतलब इसमें मतलब वो जो हम डिफरेंट फ़िल्टर्स और ऐप्स के साथ अपने आप को एक बिल्कुल डिफरेंटली प्रेज़ेंट कर रहे हैं। पहले तो आइडेंटिटी के ऊपर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आ गया कि मुझे कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं किसी को मिला हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं इनको जानता हूँ और मुझे बहुत मतलब ये याद नहीं आ रहा कि कौन है, क्योंकि उनको जो मैं मुस्तकिल उनकी जो वो प्रोफ़ाइल पिक्चर पे देख रहा हूँ, वो बिल्कुल फ़र्क देख रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू जब मैं उनको मिल रहा हूँ। Oh, okay. तो मतलब ये जो आइडेंटिटी और फिर वैलिडेशन और डिजिटल वर्थ जो है, ये मतलब लोग तो मैंने देखा है लड़ पड़ते हैं कि आपने उनको कोई लाइक नहीं की, उन्होंने आपको लाइक कर दिया, आपने नहीं किया। मतलब तो ये तो इट्स तो क्या ये It's true, it's true. It's वही वाली अभी हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डिजिटल पर्सोना जो है ना वो रियल ह्यूमन से ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो वो हम उस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, वो हमारी रियल लाइफ बन गई है, द डिजिटल एनवायरनमेंट वर्सेस आवर एक्चुअल लाइफ. And you're absolutely right. There are people have created complete digital personas, and when you meet the actual person, you would wonder, okay, this is not the sense I had about this individual. तो वो बड़ा क्यूरेट करके अपनी ऑनलाइन लाइफ बना लेते हैं, एंड इट्स इन माय ओपिनियन इट्स लिंक्ड टू सेल्फ एस्टीम, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हर इंसान की नीड होती है टू फील आई मैटर, आई एम इम्पोर्टेंट, यू नो मेरा कोई पर्पस है, मेरा आई एम सीन, आई एम हर्ड, आई एम सीन, ये इट्स अ ह्यूमन नीड. और ये कोई बुरी बात नहीं है टू हैव दिस नीड, बट वेयर डज इट बिकम I would say something that needs work is जब that becomes the entire mission to create that persona, to maintain that persona. एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूँगी, आई डोंट वांट टू I am also on social media obviously, but I've heard from so many people, हम उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें अपने ऊपर डाउट हो जाता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो इतने अरसे काम किया लेकिन we have nothing to show for it, people are doing this, people are doing this. And I've heard this from young professionals, I've heard this from seasoned award winning professionals कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस यही लोग अब कर रहे हैं. और and this is something that I keep saying to anyone who mentions this, that this is just a curation, this is just a display of what people want you to see. It's like an online CV कह लें, या it's an online profile. People just want to present themselves like this. It doesn't mean that this is how great everything has been or is. It's okay. It's like someone goes on a vacation and posts a picture. That's not their whole life. That's just one moment of one day somewhere beautiful, So I think. अच्छा, और ये देखिए आपने अपनी पिक्चर चेंज कर दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, आपने प्रोफाइल ऐसा बना के डाल दिया जो कि मतलब आप रियली वो नहीं, आप में वो क्वालिटीज़ या प्रोफेशनली भी आपने ऐसा लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना दिया, तो ये तो फिर ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस इवेंचुअली क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि रियलिटी
वर्सेस व्हाट यू मतलब आपको उस गलत प्रोफाइल पे बहुत अच्छी ऑफर मिल जाती है और आप उस पे डिलीवर नहीं कर सकते। तो मतलब ये तो फिर एक मतलब बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में नहीं आपको ले जाएगा कि आपने अपने आप को पोर्ट्रे बिल्कुल फ़र्क कर दिया रियलिटी से और फिर इवेंचुअली मतलब मे बी इन लाइक 5 इयर्स टाइम तो ये तो मतलब एक बाकायदा आप एक मेंटल हेल्थ सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो सकती है ना कि आप उसको बिलीव भी करना शुरू कर देते हो। Well, it's a very complex question, Omar. I think, in my opinion, it's not sustainable. अगर आप अपने आप को present करें as something which you cannot sustain, तो you will be exposed and that will have a toll of its own, right? Because आप वो sustain ही नहीं कर सकते. और होता भी होगा इस तरह, I'm sure. However, I feel, and again, that's where I think there are good things about technology. There are so many tools now to also be able to recognize professional attributes of people, experience of people, to gauge their capacity, technical expertise. तो इस तरह बहुत सारी अब technology exist करती है. But I'm sure people do try these things. I'm sure people do try these methods. Sometimes maybe they succeed. So, आई थिंक ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप फेल कर रहे हैं या जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप्स या डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया है तो शायद उसमें भी मतलब यही है कि आपने एक अपना पर्सोना डिजिटली एक क्रिएट किया हुआ है बट जब दो लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वो मतलब पता लगता है कि नहीं दोनों ने जो अपना एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है दैट इज नॉट द एक्चुअल वन। I don't think breakups or difficulties in relationships are as a result of digital or social media only. I feel like those are linked to bigger systemic cultural things which might also be playing out digitally. लेकिन मुझे नहीं लगता कि social media or digital is the reason for those things. However, अगर हम एक और इसको देखें तो हाँ, bullying, harassment, ये चीज़ें digital world में बहुत ज़्यादा हो रही हैं. And I think I was talking to a Gen Z person recently, and उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि safety is very important for us in the digital world because we are not aware of our digital rights and others are also not aware of the boundaries. तो ये चीज़ हमें as individuals सीखनी है कि what is okay and what is not okay, so we can call it out and we can stop it because there is a lot of bullying and harassment happening on social media, and it's not just happening to females, it's happening to the males as well. So जो हमारा एक cultural dynamic है, which is, you know, people kind of just immediately want to attack, immediately want to give a very strong opinion on something कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर देना चाहिए, right? इस तरह की mentality exist करती है हमारे culture में. Tolerance is very low. So because of that, there's a lot of bullying and harassment online. And I think that is something where, again, digital rights and digital knowledge is important. अच्छा ये जो एक और टर्म जो है वो जो यूज़ हो रही है वो है परफॉर्मेंस ट्रैप कि मतलब आया हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम अपनी ऑडियंस के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे भी बात हुई कि कहीं आप वेकेशन पे गए हैं तो वो आप जहाँ गए हैं आप उसको एंजॉय कर रहे हैं या आप अपनी मतलब आई हैव सीन पीपल गोइंग ऑन हज
एंड वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और वो अपनी वीडियो बना रहे हैं उम्रा करते हुए। सो मतलब बजाय ये कि आप अल्लाह के घर जाके भूल जाएं सब कुछ और अल्लाह को याद करें, मतलब ये अब इससे इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलेंगे? Performance is behavior now. That's how people exist now. तो हर चीज़ का एक persona हमने create कर दिया है। ये मेरा work persona है, ये मेरा home persona है, ये मेरा mom persona है, ये मेरा daughter persona है, you know, and I'm operating on all of those personas know कि मैंने कब कैसे behave करना है। So performance तो I think is very much part of existence. How do we stop performing? I think, in my opinion, it links back to self-esteem. वो जो एक हमारी नीड है ना फॉर अप्रूवल, डिजिटल अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, आई वांट टू फील सीन, आई वांट पीपल टू appreciate what I've done. That is all linked to self-esteem. I need someone to constantly tell कि बहुत अच्छा किया है, ज़बरदस्त। Maybe even want people to feel some envy कि काश मैं भी कर लेता इतना अच्छा। So that's all self-esteem. That's possibly there's some low self-esteem there which requires that constant validation. And this is not to बहुत अच्छी तरह भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, सोशल कॉजेस के लिए, पर्सनल इंसाइट्स शेयर करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज। आई थिंक सोशल मीडिया इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वे कि यू कैन रीच सो मैनी पीपल। इट्स अ टूल टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, इट्स अ टूल टू बिल्ड सोशल अवेयरनेस। But yes, when you limit it down to one individual who just wants that daily dose of validation, or I want to feel good today, I'm going to post this amazing picture. So that's just that need for getting that validation and feeling good. So लेकिन ये सारा दौर ब्रांडिंग का है, तो मतलब एक तरह फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर वो रियल हो तो। बिल्कुल, it's a double-edged sword, I think. There are a lot of benefits. See, everything is happening online now. Employers are hiring online. People are looking for service providers online. People are looking for technical freelancers online. Everything is happening online, and that's beautiful because वहाँ पे इतना ज़्यादा space create हो गया है for more and more people to get exposure, to get work, to gain even financial independence, entrepreneurship, etc. लेकिन again ethics और integrity की बात आ जाती है। How ethically do you want to present yourself? How much integrity do you want to work with online? So I think ethics and integrity are important. I think it's important to understand कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इसका हार्म क्या होगा, मुझे क्या होगा, wider community को क्या होगा, and that's everyone doesn't have the capacity to do that, unfortunately. लोग अपना ही फायदा देखते हैं। जब इसकी जो एक और साइड है वो जो एक लोनलीनेस का पैराडॉक्स जो है कि दिस जनरेशन इज सो मच कनेक्टेड एंड येट डिस्कनेक्टेड। तो मतलब इसका भी तो एक फिर एक एक आपके ऊपर मतलब ये क्या बस इसी में खुश रहेंगे जी ठीक है हमारे फॉलोअर 10,000 हैं, रियल लाइफ में हमारे 2 फ्रेंड्स नहीं हैं। तो इससे भी तो मतलब है इवेंचुअली तो ह्यूमन बीइंग तो सोशल एनिमल है, वो जब तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करे तो उसका सर्वाइवल जो है वो फिर कैसे आने वाले सालों में अगर ये सब कुछ डिजिटल पे कनेक्शन सिर्फ रहना है तो ये जो आइसोलेशन है ये फिर क्या हम पे एज इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? Well, in my opinion, I think it's very lonely इस तरह एग्जिस्ट करना, क्योंकि एक इंसान को रिलेशनशिप्स चाहिए होती हैं, कम्युनिटी की एक फीलिंग चाहिए होती है, और
सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए होती है कि मैं किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का, किसी कल्चर का हिस्सा हूँ। ये बेसिक ह्यूमन कंडीशन है। People who are completely isolated and they don't have social connections, or at least one or two deep connections, in my opinion, उनकी health भी suffer करेगी। उनको loneliness बहुत ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ जैसे बाकी चीज़ें होती हैं, they might be depressed, they might have a lot of anger issues। आपने देखा है लोग गाड़ी किस तरह चलाते हैं, there's so much road rage, there is so much domestic violence। All of these things are linked back to that lack of community and feeling कि I'm part of something bigger। तो isolation is, it's very unhealthy to be that isolated। आपके कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक दो close relationships होनी चाहिए which you can rely on, which you feel you are cared for, there's compassion, there's empathy। These are human needs। So I think that that's what would happen। तो एक और जो टर्म डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है वो है अटेंशन इकोनॉमी। कि मतलब हम ब्लेम करते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन शायद ये सारी चीज़ जो है ये डिज़ाइन ही ऐसे की गई है, इसके पीछे और मोटिव्स हैं और इसको और तरह डिज़ाइन किया गया है कि हमें ज़बरदस्ती खींच के सारी अटेंशन हमारी इसमें ले जाई है। और फिर उसके फिर अब हम मतलब देखते हैं कि उसके साथ फिर अब बिजनेस भी एसोसिएटेड है उसके साथ। तो मतलब ये अब आम बंदे को कैसे समझ आए कि ये जिस चीज़ में हम धँस रहे हैं, ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक आई मेंशन लिटिल व्हाइल अगो एज वेल कि hundreds, thousands of engineers are designing these apps। And interesting चीज़ ये है, and I think I've written about it once as well, कि it's actually linked back to sociology and psychology। जिस तरह ये apps design होती हैं, they are not based on any other science। वो sociology और psychology के उन्होंने चीज़ें देख के ये apps डिज़ाइन किए हैं कि हम कैसे लोगों को willingly, ज़बरदस्ती नहीं, willingly लेके आए हैं और willingly उनको यहाँ रखे हैं for extended periods of time। So they are designed to keep you there, and I think it's really a battle going on between digital technology and the human condition कि किस तरह हम एक बाउंड्री वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। छोटी छोटी तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, उसके लिए वो ब्रेक करना ज़रूरी है। दैट डिस्कनेक्ट विद टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज़ पॉसिबली द most difficult thing now because it's become a part of our life। People wake up, they are on their phone, till the last minute they go to sleep, they are on their phone। So I think छोटे छोटे acts of self-care that can be like a little bit of a rebellion against टेक्नोलॉजी। बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को जब तक रियलाइज़ नहीं होगा वो नहीं कर सकते, वो इसी लूप में रहेंगे। सो मतलब ये जो हमारी टेंशन है कि एक वैल्यूएबल एसेट है, बट हम ये फ्री बांट रहे हैं। हम बिल्कुल। मतलब बगैर अननोइंगली हम इसको हम ऐसे we are actually the product। we are the product। see, because हमें इतनी सारी apps मिली हुई हैं, हम यूज़ करते हैं, they are collecting all the data and we are the product actually that they are getting out of it। तो ये जो मतलब फिर बात करें यंग पीपल जो ग्रो अप ही इसके साथ हुए ना, कि वो छोटा बच्चा है जिसको माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया कार्टून के लिए या टीवी। मैं जब बड़ा हो रहा था तो पीटीवी पे 5 मिनट का कार्टून लगता था और वो हमारे लिए वो बहुत बड़ी ट्रीट होती थी। और वो फिर एक बच्चे को माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया और फिर उसके बाद वो दैट्स फिर ऑनगोइंग वो प्रोसेस है कि फिर उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो गैजेट टेक्नोलॉजी टीवी मोबाइल के साथ ही है। तो मतलब वो
मतलब इसकी फिर जो डेवलपमेंट है बच्चे की उसमें मतलब उस कॉन्फिडेंस, उसकी आइडेंटिटी, ये सब कुछ फिर कैसे इसके साथ कैसे डेवलप करें? ये तो आई थिंक most countries now have this issue, and I think कुछ जगह पे तो अब आई थिंक रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि एक सर्टेन एज से पहले आप बच्चे को डिवाइस नहीं दे सकते, कुछ इस तरह का था, लेकिन it's very common here. I think it's an easy way for parents to distract the children, to keep the children busy, ताकि वो अपनी चीज़ें कर लें. बच्चे की डेवलपमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो सारी चीज़ें रोल मॉडलिंग से सीखता है up till the age of 7, which is the most formative years, and then from 7 to 13 where they are actually transitioning into what their personality character traits will become. In that time when a child is constantly only consuming things online, and sometimes parents वो भी monitor नहीं करते कि ये देख क्या रहा है बच्चा, is it age appropriate for this child, is there something violent, is there something sexual, what is my child watching? So in some cases that's even worse, because इतनी young age पे that child is getting exposure to these ideas or concepts जो age appropriate ही नहीं है. तो एक तो वहाँ उसको आपने ज़्यादती कर दी उसकी डेवलपमेंट में. दूसरा, लेट्स से वो एज अप्रोप्रिएट चीज़ें देख रहा है, लेकिन हाउ इज़ योर चाइल्ड लर्निंग लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हाउ आर यू पासिंग ऑन दैट लेगेसी, और आप रोल मॉडलिंग किस तरह कर रहे हैं अपने बच्चे की, हाउ आर यू गिविंग देम दैट सेंस ऑफ फैमिली, कम्युनिटी. इसी से हमारी वो डेवलप होती है ना, ख्याल करने की सलाहियत, एम्पैथी की सलाहियत, सिंपैथी की. हम इसी तरह सीखते हैं ना जब हम कम्युनिटी में होते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने आंट्स एंड अंकल्स को देखते हैं, हम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं या वो हमारा ख्याल रखते हैं. दैट्स हाउ वी लर्न हाउ टू बी पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. सो जब हमने वही सारी चीज़ें हटा दी तो बच्चा सोशल स्किल्स तो नहीं सीख सकेगा. एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब उस बच्चे में सोशल स्किल्स नहीं होंगी तो दे विल नॉट नो हाउ टू इंटरैक्ट इन सोशल सेटिंग्स. Maybe they will be very shy, maybe they will be very introverted. It's, it's very subjective. लेकिन आपने देखा होगा अक्सर बच्चे होते हैं वो फैमिली फंक्शंस में, दावतों में, रेस्टोरेंट्स में, वो अकेले बैठे हुए होते हैं, वो सामने मोबाइल पड़ा होता है, उसी के साथ वो अपना खा रहे होते हैं. दे आर नॉट लुकिंग व्हाट्स हैपनिंग, they're not looking around at what's happening, they're not talking with anyone, there's not even any reaction to the food कि मुझे मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है. It's just an auto response with that whatever character is on the screen. So it's very sad. अब like if I think of my childhood, जैसे आपने वो 5-minute कार्टून का बताया, it's amazing. Like when I think we are possibly part of the generation जब टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई तो हमने दोनों वर्ल्ड्स देखे हैं, right? Our generation has seen both the worlds, the pre-technology and the post-technology. And I think that we are very lucky that way कि हमने एक तो जल्दी से सीख भी लिया और हमने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया, which really made our inner world very rich, right? कि हमने बाहर सड़कों पे भी क्रिकेट खेले हैं, हमने वो हॉप स्कॉच भी बना के चौक से उस पे भी खेला है, हमने पेंटिंग भी की है, हमने बेकिंग अपनी आंट्स के साथ बेकिंग की है, lots of different things, lots of little experiences, because there was nothing else to do. And there were so many things to fight the boredom. True. Right? So I think अब जो young generation है उनके ये experiences नहीं है. It makes me very sad actually. अच्छा, ये मिसिंग आउट ज़्यादा बड़ी बात हो गई है rather than कि वो joy of being present होने के.
और वो जो मोमेंट्स जो मतलब है शेयर करने हैं या फ़ोटोग्राफ़ी करते रहना है या वो मतलब तो वो मतलब मौका कब इनके लिए है कि उन्होंने मतलब अपनी मिस्टेक्स से सीख के प्रैक्टिकल मिस्टेक से सीख के ग्रो करना है। क्योंकि डिजिटल में तो ठीक है आपने कोई चीज़ गलत डाली, आपने एडिट कर ली, आपने डिलीट कर दी, बट रियल Hmm. लाइफ़ में तो एडिट और डिलीट नहीं हो सकता। That's a very deep, very deep reflection. हाँ नहीं, absolutely. I think वो term है ना, FOMO, fear of missing out. I think that's happening a lot. And उसी का अब नया एक बनाया है, joy of missing out. कि कर दो, sometimes miss things just so that you can, have time for yourself. And I think it links back to जो हम बात कर रहे थे about performance and wanting to fit in all the time. I think वो जो need है to fit in कि मैं भी हिस्सा हूँ, मुझे भी मेरी भी worth है, मेरी भी value है, मैं भी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, achieve कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. I think वहाँ पे FOMO ये जो है fear of missing out आ जाता है कि कुछ रह ना जाए. I also want to be seen and heard. I also want to see the latest movie. I want to eat go to the trending cafe. I want to buy the shoes that everyone is wearing and so on and so forth. कोई भी चीज़ trend हो जाती है. Everybody wants it. वो dolls निकली थी Labubu or something, I don't know what they're called. It's people went nuts trying to get them. Like I know people who were standing in line from 3 a.m. to buy those, you know. So it's a very very strange challenge for younger people to also awareness भी हो जाए उनकी और वो change भी ले आए और I think time लगेगा. अच्छा ये जो मतलब एक बर्नआउट और जो मिथ ऑफ प्रोडक्टिविटी है मतलब जैसे छोटे होते मुझे याद है कि हम मरी जाते थे और फ़ोन नहीं होते थे तो जो जीपीओ था मरी का वहाँ पे टेलीफोन था तो सुबह अब्बू के साथ जीपीओ जाते थे अब्बू ऑफिस कॉल करते थे एक अपनी दिन की वो जो है पूछ लेते थे कि अच्छा जी आज क्या करना है क्या होना है और हम एक हफ्ता वेकेशन करते थे अब मेरे पास मोबाइल है मेरे पास लैपटॉप है मैं कनेक्टेड हूँ हर वक्त हर चीज़ के साथ बट स्टिल मैं ये वाली जो मुझे अब ये लग्जरी लगती है कि मैं इस सब में से निकल के एक हफ्ते के लिए कहीं जाके वेकेशन करूँ हम फैमिलीज़ के साथ बैठे हैं बट हम प्रेजेंट नहीं हैं हम वहाँ पे भी दफ्तर में फैमिली से बात कर रहे हैं घर में दफ्तर की बात कर रहे हैं तो इसमें अब मतलब कैसे लाइन ड्रॉ करें कैसे क्या करें ये क्या करें It's a very very difficult space and I think burnout बहुत real है, बहुत लोग burnout हो रहे हैं. और उसके भी वो क्विक फिक्सेस निकाल लेते हैं बट बर्नआउट हैज़ अ लिमिट आपने भी सुना होगा जैसे more and more young people are having for example heart attacks right hypertension um, chronic anxiety these are all linked to burnout where you have आपने इतना ज़्यादा strain कर दिया है आपने इतना ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड आउट कर दिया है कि आपके पास कोई रिकवरी टाइम ही नहीं बच रहा टू रिकवर फ्रॉम डे टू डे स्ट्रेसेस डे टू डे प्रेशर्स एंड बर्नआउट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फिज़िकल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है आपकी रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट होती हैं एंड आपकी लोनलीनेस और आइसोलेशन बढ़ती जाती है बिकॉज यू आर लाइक यू सेड यू आर देयर बट यू आर नॉट प्रेजेंट you're physically there but you're not present you are saying words but you're not really communicating जैसे आपने वो मैसेज की मिसाल दी थी तो प्रोडक्टिविटी एक अच्छी चीज़ है पर्पस होना एक अच्छी चीज़ है
लेकिन मैं समझती हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस एंड इंटीग्रेशन फॉर योरसेल्फ, एक इंटीग्रेटेड सेल्फ जो होता है ना, जो अपना भी ख़्याल रख सके और बाहर की दुनिया में भी एग्ज़िस्ट कर सके। बिकॉज़ इफ अ पर्सन इज़ ओनली एग्जिस्टिंग फॉर आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो वो फॉरएवर सस्टेन नहीं हो सकता। मतलब मल्टीटास्किंग को कैसे रिवर्स करें? और ये जो इसने तो अब हम एम्बेड कर दिया ना टेक्नोलॉजी ने कि यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग व्हाटएवर इट इज। हाँ, लेकिन ऑल्सो I ask this question कि what is the quality of work that is coming out now, right? And especially with now AI, and again, I also use AI. Um, not saying ना यूज़ करें, मगर आप कितना ज़्यादा अपने आप को डम डाउन कर रहे हैं by using so much technology, and multitasking is a good thing to a limit. जैसे कि आपने कहा कि I'll pick one thing and do it really well versus 5 things that are okay. And that is something you learned on your own. आपने खुद सीखा कि अगर मैं एक चीज़ पूरे फोकस के साथ करूँ तो बहुत ज़बरदस्त बन सकती है। एंड दैट इज़ अगेन वो जब हम क्रिएटिव एबिलिटी की बात कर रहे थे, आपने अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को हार्नेस किया, राइट? मल्टीटास्किंग can also seem like I'm very productive, I'm very efficient, I did so many things today. But sometimes, आप पूरा दिन काम करके अगर if you really sit and think about it, what did you actually do? True. What did you actually do? Did you really, really contribute? Did you really add some value? So I think multitasking जो है वो bigger picture जो है ना, to feel fulfilled, to link back to your purpose, it takes away from that. So being selective, जैसे कि आपने कहा, being selective I think is the first step. कि picking and choosing what are the things that I want to do really well, what are the things which I can use technology for and do these quickly, what are the things that I can delegate if I have support. And that is also one way to give your own mind, your brain, that creative space, that strategic thinking. Technology strategically think नहीं कर सकती, human being ही strategically think कर सकता है। अब आप देखें, अक्सर काम एक ही जैसा निकल रहा है। Why? Because you ask somebody to do something, they'll make an AI prompt and 5 people will give you similar outcomes. Because वो एक ही tool use कर रहे हैं। तो वहाँ human thinking तो ख़त्म हो गई। सो ये अब मतलब लास्ट हमारा जो सेगमेंट है वो ये है कि रिक्लेमिंग ह्यूमन कनेक्शन। तो पहली तो बात ये कि ये पॉसिबल है वैसे? Absolutely. I strongly believe human beings are very good at being connected and remaining connected, but think doing it in the real world is the challenge now. ऑनलाइन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कनेक्टेड रह रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं अपने सक्सेसेस और चीज़ें, लेकिन आई थिंक रियल लाइफ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम लेफ्ट। सो मतलब ये अब प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि हम मतलब अपनी लाइफ में से कुछ 1 घंटा फ़ोन को निकाल दें, हम खाना खाते हुए निकाल दें, हम जब किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन को निकाल दें, सुबह उठ उठ के 1 घंटा फ़ोन को निकाल दें। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब लाइफ कितनी डिफरेंट लगेगी वो? बिल्कुल, बट उमर, बट आई वांट टू आस्क, लाइक इफ यू थिंक अबाउट लीविंग योर फोन अलोन फॉर एन आवर, व्हाट डज इट फील लाइक फॉर यू? मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि फ़ोन तो मैं व्हाट्सएप बहुत घंटे नहीं देखता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ
दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट नीड्स माई अटेंशन। अगर को बहुत अर्जेंट चीज़ होगी तो वो मुझे कॉल कोई कर लेगा, अदरवाइज़ मुझे हर थोड़ी देर के बाद मैं तो मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब ये शुरू किया है कि मैं डे एंड पे जब ऑफ़िस का टाइम ख़त्म होता है तो उस वक़्त 15 मिनट्स बैठ के अपने मैसेजेस या जो ऐसी चीज़ें हैं देखता हूँ, उसमें मुझे जिस पे मुझे रिस्पॉन्ड करना है या कोई एक्शन करना है तो मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी मैंने कोई ऐसी चीज़ मिस आउट नहीं की। मैंने बल्कि शायद अपनी अपनी थोड़ी-सी मेंटल हेल्थ को थोड़ा-सा कुछ परसेंट शायद रिक्लेम बेहतर कर लिया है। रिक्लेम करने की Okay, कोशिश की है। wonderful. No, that sounds like self-care. अच्छी बात है. So, reason I asked that question is because if mobile devices, apps, they are such a big part of life now कि उनको एकदम से remove करना will feel very challenging or even overwhelming लोगों के लिए, ख़ासतौर पे वो लोग जो मुसलसल वहीं पे अपना टाइम गुजारते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या अल्टरनेटिव होगा? व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? जो आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इवन देयर आर स्टडीज के सोशल मीडिया पे जब इंटरेक्शन होता है, लाइक होता है, कमेंट आता है, कोई अप्रिशिएट करता है आपकी स्टोरी, आपकी पोस्ट, तो आपको एक्चुअली एक डोपामिन हिट मिलती है, एक रिवॉर्ड मिलता है आपके ब्रेन को। ओके। तो like you are hooked on that dopamine, and that's why you keep going back, because it makes you feel good every time. It's not disappointing like real life. तो अगर हम कहें आप ना करें 1 घंटा, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अब दैट विल लुक डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब हम सबको ये कहें नहीं आप पार्क में जाएं, भाई मुझे शौक ही नहीं है वॉक करने का, नहीं आप स्विमिंग चलें, मुझे शौक ही नहीं है। सो every person would have to think, okay, if I'm going to put my phone away for an hour or 30 minutes, तो मैं इस टाइम में क्या करूं? कि मैं किसी से बातें करूं, मैं कलरिंग करूं, मैं लिख लूं, मैं कुछ पढ़ लूं। They have to they have to have something to replace it with. जैसे हम कोई भी एडिक्शन छोड़ते हैं, right? The first thing is कि अच्छा ये नहीं करना is not the answer. ये नहीं करना, इसकी जगह ये ट्राई करना is the answer. Replace that thing. So that's one. Second, it can look different for different people. Maybe for someone it will be easier कि 1 घंटा फोन छोड़ दिया. Maybe for someone they start with 15 minutes, 30 minutes. कि ठीक है, जैसे एक्सरसाइज में आप अपना स्टेमिना बिल्ड करते हैं ना, अच्छा रोज़ मैं 15 पुशअप करूँगा, फिर मैं 1 हफ्ते बाद 30 करूँगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं 100 कर लूँगा या कर लूँगी। इसी तरह आप अपना देखें कि आप किस तरह हाउ यू वांट टू बिल्ड दैट मेंटल मसल ऑफ लीविंग द फोन अलोन। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी कूल लगती है, व्हिच इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। And it's also trending. People think it's very fashionable to do it, which is wonderful. It's such a great practice. But essentially mindfulness और meditation क्या होता है कि आप intentionally कोई चीज़ करें। आप अगर बाल भी ब्रश कर रहे हैं, दांत भी, तो आप intentionally कर रहे हैं। You are present in that moment. That is mindfulness. To be mindful of what you are doing. So mindfulness can be applied very well when you talk about self-care and digital self-preservation. और किस तरह कि आप अगर खाना खा रहे हैं, and it might sound very basic or childish, but really I would invite everybody who's listening to try this. When you sit with your plate of food, really activate your senses. Smell it, look at it, taste it, feel it. टेम्परेचर कैसा है उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, उसको आपको खा के कैसा लग रहा है. दैट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस. दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ इन दैट मोमेंट, इन दैट प्रेजेंस मोमेंट. एंड वॉट हैपन्स देन, जब आप इंटेंशनली एक एक्सपीरियंस करते हैं अपनी सेंसेस के साथ, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड काम हो जाता है, बिकॉज आप उस वक्त आप सब चीज़ें भूल गए हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में उस
खाने की प्लेट के साथ बैठे हुए हैं. And this can be applied to everything. If you're walking, activate your senses. Look around, look at the colors, hear the sounds, smell the air. Everything you can activate with your senses. It's a very, very powerful tool to keep yourself calm and to disconnect from digital world. जब आप ये चीज़ें try करते हैं. So mindfulness, intentionally doing something. Conversation, art of conversation बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. And I think whether you're a professional or whether you're not a professional, I think the art of conversation is something everybody should learn because उसकी बड़ी value है. आप बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखते हैं. आप बच्चों से, बड़ों से, आपसे जो डिफरेंट लोग होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, जो हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बहुत बात करते हैं, तो व्हेन यू टॉक टू पीपल हु आर डिफरेंट, हु आर नॉट पीपल यू नो generally or you are not close to, you will discover very interesting things about yourself also, and you might learn something new as well. So conversations करना, एक बच्चे से बात करना, it can be a relative, it can be someone in the family. Just sit and have a conversation, like a 5-minute conversation, something interesting. And that again is something that will give you time away from your phone and it will create a human connection. And gradually आपको एक हैबिट हो जाएगी बात करने की फेस टू फेस. अक्सर लोग बात भी कर रहे होते हैं तो फ़ोन उनके साथ होता है. वो फ़ोन को देख रहे होते हैं, जवाब भी दे रहे होते हैं, फ़ोन भी कर रहे होते हैं. It's I find it very disrespectful. True. And I avoid doing it myself, but it is something जो अब बहुत कॉमन है. True. तो छोटी-छोटी इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है यूज़ की जा सकती हैं अगर जेन्युइनली आप चाहते हैं अपने आप को दूर रखना. और वन थिंग वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमारा स्लीप, माइंड का स्लीप का तरीका है, जो स्क्रीन की लाइट होती है, इट एक्चुअली कीप्स द सेंटर्स, मेनी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन एक्टिवेटेड. तो जब हम रात को अपना फ़ोन बिस्तर में देख रहे होते हैं या सोने से पहले देख रहे होते हैं, हमारा ब्रेन इज़ completely activated. So if we put our phone down and say, okay, now I'm sleeping, you will notice it will take you time to fall asleep because your brain needs to shut down all of those parts before the brain can sleep, even if you're physically exhausted. And let's say आप सो जाते हैं, आपकी deep sleep नहीं शुरू होगी for a certain period of time because those parts of your brain have been so overstimulated कि वो उनको टाइम लगेगा ऑफ होने में. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ जब आपकी नींद की क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होती तो आपकी ब्रेन की जो तरीका होता है टू क्लीन इटसेल्फ, जब आप सोते हैं आपका ब्रेन अपने आप क्लीन करता है, अपने आप को वॉश करता है. When the brain is not able to do that, that is when it can develop, in extreme cases, Alzheimer's, Parkinson's, and many other things. That is why the quality of sleep is very important. जो हम बचपन से सुनते हैं ना, 6 to 8 hours of good sleep. There's a reason for that because आपके brain को वो time चाहिए to optimize itself. जैसे आप फ़ोन चार्ज करते हैं, आप your brain needs to charge as well. So it's all linked together. So this is also self care कि क्या मैं अपने आप को अच्छा quality of sleep दे रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को अच्छा, am I enjoying the food that I eat which will make me feel good, which will make me feel connected to myself. Little things. I think that's the way. It's not something amazing and big and कोई वाव वाली चीज़ नहीं है, सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं पुराने लेकिन ज़माने ये तो की. छोटी चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली बहुत बड़ी आपको बेहतरी दे सकती हैं ना, ये सब छोटी चीज़ें जो हैं. अच्छा, अगर हम मतलब अब ये मतलब फ्यूचर में पीछे मुड़ के देखेंगे
तो वो हमें उस वक़्त क्या लगेगा कि ये जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी है, ये टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू था या ये कोई मतलब बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ एक्सपेरिमेंट था जो ह्यूमन हिस्ट्री में किया गया? Wow, that's I would say both. I do feel like it's an experiment. I do feel like we are an experiment. And there's more and more evidence now कि ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो चले जा रहा है. एंड अगेन इस पे बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वेयर पीपल हु क्रिएटेड these technologies have actually stepped down, have actually admitted कि ये हमने सही नहीं बनाया, ये रोक दें, ये ख़त्म कर दें, ये ना यूज़ करें क्योंकि ये they are not going in the right direction. So yeah, and even I'm saying this, मुझे ऐसे कुछ feel हो रहा है कि बिल्कुल मुझे लगता है हम सब एक we are part of some very big experiment, and the only way I think to quote unquote survive it is to just be aware and use it wisely, use it responsibly, and use it to your advantage. And I think इसके अलावा there's no way हम कट के नहीं रह सकते digital world से. Digital world is very much part of the world and our lives. But we can create healthy boundaries. But that's a scary question, Omar. So अगर आप if you could recover only one thing from pre-smartphone world and give it back to the society today, तो वो क्या होगा और क्यों होगा? Pre-smartphone world. Wow, that's such a great question. मैं अक्सर अपने अब्बू के साथ ये conversations करती हूँ to reflect on, how things have changed and what are the good things now and what were the good things then. And I think one thing that I would replace is human connection. I think it's really something that's missing now. The idea of वो जो एक आपका community spirit होता है, and I don't mean बड़े groups of people या joint families, which are also great. I mean even 2-3 people sitting together, enjoying a cup of tea. हम छोटे थे तो वो बड़ी शाम की चाय लगती थी. Everyone used to say cookies, कोई चीज़ जो भी whatever was there, everyone would have a cup of tea. And it was just a time for everyone to come together, talk a little bit, क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ इसके साथ. I think वो बहुत missing है, and I think we've lost that. We've really lost that with technology. बाकी everything else I think is good. हम bills आसानी से पे कर देते हैं, हमारी तस्वीरें हमारे पास होती हैं, हम हर चीज़ हर वक्त कैप्चर कर सकते हैं, हम इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को. इट्स वंडरफुल. बट वो जो एक स्पिरिट ऑफ है ना, बिलोंगिंग, कम्युनिटी, दैट फीलिंग ऑफ आई एम नॉट अलोन, that has gone now. I wish we could bring that back. So thank you very much for your time. और I think ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है. जनरली आई थिंक इसके ऊपर शायद बात नहीं हो रही, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये थॉट प्रोवोकिंग होगा, और आई थिंक कि हमें शायद इसके ऊपर थोड़ी और भी मज़ीद भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितना बड़ा इशू है, जितना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, आई थिंक इसको बहरहाल लोगों को उसकी अदर साइड भी बताने की ज़रूरत है कॉन्स्टेंटली. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you so much, Omar. It was a very reflective session for me as well. I got a lot of things to, think about and share. So thank you for that. Thank you very much.